तो मठ मंदिरों में लालच बस है, कितने समिति बना बना के लोगों ने बैठाना शुरू किया। उस समय भी जगतगुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी महाराज ने इसका विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है और शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई संत नहीं, कोई भगवान नहीं। अपराध है इस प्रकार का कार्य करना, जिस प्रकार से भगवान के समक्ष साईं को बैठा देना, क्योंकि एक तो वो महात्मा भी नहीं है। चलो महात्मा होता, गुरु होता तो एक बार उसको स्वीकार किया जाता था। अब दूसरे विधर्मी जात से, विधर्मी पंथ से आने वाला व्यक्ति चांद खां के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका इतिहास पढ़ा जाए तो काशी के धर्मस्थलों में साईं की प्रतिमा को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सनातन धर्म का एक धड़ा इन मूर्तियों का विरोध करते हुए उसे हटाने का उसने सिलसिला शुरू कर दिया है। सवाल इस बात का है कि ये कदम कितना सही है, कितना गलत है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालकदास जी महाराज। गुरु जी, जो धर्मस्थल है वहां से साईं की प्रतिमा हटाई जा रही है, पहले तो साईं को लेकर आप लोग के मन में क्या अवधारणा है और कितना जायज है वहां पे मूर्ति रखना या हटाया जाना, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, साईं कोई भगवान नहीं है और ना कोई गुरु है, ना कोई संत है। ऐसी स्थिति पर पहले तो सबसे बड़ा अपराध ये है कि मठ मंदिरों में जिस प्रकार से लालच बस लोगों ने मूर्ति स्थापित की साईं की, ये एक बहुत बड़ा अधर्म लोगों ने की। एक अंधी आस्था के तहत उन लोगों ने काम किया। जिस प्रकार से बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई और पिक्चर में उसको जिस प्रकार से महान बता करके, सिद्ध बता करके, भगवान बता करके पेश किया, उसी कारण से लोगों में जो, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है भोली भाली है, वो तुरंत बहकावे में भी आ जाती है। तो मठ मंदिरों में लालच बस है, कितने समिति बना बना के लोगों ने बैठाना शुरू किया। उस समय भी जगतगुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी महाराज ने इसका विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है और शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई संत नहीं, कोई भगवान नहीं। बहुत सारे संतों ने भी और वर्तमान में जितने संत हैं सब इसका विरोध करते हैं। अब क्योंकि पब्लिक की आस्था थी, इसलिए ज्यादा पब्लिक से विरोध करना उचित नहीं समझा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संतों के अधीन रहता, जो संतों से सन्निकट रहता, वो इस प्रकार की कार्य नहीं करते, वो साईं को नहीं मानते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को जागृति हुई, उनको लगा कि नहीं, संत लोग हमारे जो कह रहे हैं, जो शंकराचार्य कह रहे हैं, नाभानंदाचार्य कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, हम ही गलत हैं। इसलिए आज ये पहल चालू हुई और मठ मंदिरों से धीरे धीरे लगभग 14 मूर्तियों को अभी तक काशी से हटा दी गई हैं और अभी हर जगह इसकी मुहिम चल रही है। मुझे लगता है ये सराहनीय कदम किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और ये होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अपराध है इस प्रकार का कार्य करना, जिस प्रकार से भगवान के समक्ष साईं को बैठा देना, क्योंकि एक तो वो महात्मा भी नहीं है। चलो महात्मा होता, गुरु होता तो एक बार उसको स्वीकार किया जाता था। अब दूसरे विधर्मी जात से, विधर्मी पंथ से आने वाला व्यक्ति चांद खां के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका इतिहास पढ़ा जाए तो, और इसकी एक मतलब जो उसका वो है इतिहास है बहुत स्पष्ट है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन बस लालच बस लोगों ने, आज की डेट में आपने देखा होगा जिस प्रकार से शिरडी साईं मंदिर में चढ़ावा होता है। राम मंदिर जो हमारा बन रहा था सारे जगह से आया, लेकिन शिरडी साईं मंदिर से एक भी पैसा राम मंदिर बनने के लिए नहीं आया। और वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो मदरसों में जाता है, उससे आतंकवाद पढ़ाया जाता है। आतंकवाद पढ़ करके वही हमारे सेना पटरे करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, नवरात्रा में जुलूसों पर आतंक करते हैं, पत्थर फैलाते। ये सारा पैसा कहीं ना कहीं से इस प्रकार से यूज होता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। आप लोग की ओर से क्या आह्वान किया जा रहा है? क्या ये मुहिम आगे बढ़नी चाहिए? क्या इस मुहिम को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कहते आए, आज ही नहीं, आज लोग चेते हैं, जागे हैं, हिंदू जनमानस जागा है और इसको जहां जहां जिस मंदिर में बैठे हैं वो वहां के लोग स्वयं ही स्वीकार करके उसको हटवा रहे हैं। और यह केवल काशी का नहीं, लेकिन पूरे विश्व में जाना चाहिए। और मुझे ऐसा आशा है, विश्वास भी है कि काशी से जो मुद्दा उठता है, काशी से जो बात उठती है, वो पूरे विश्व में जाती है। और ये काशी से आह्वान हुआ है और काशी से प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है पूरे भारत में इसका कार्य होगा। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो साईं है वो खुद को एक फकीर कहते हैं और फकीर की कोई जात और मजहब नहीं होती है। ऐसे में जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको आप लोग कैसे समझाएंगे? क्योंकि उनकी भी जो संख्या है वो करोड़ों में है। नहीं, अगर आप उनको फकीर की बात करते हैं तो चलो ठीक है, एक बार मैं स्वीकार कर लेता हूं कि फकीर है, तो फकीर क्या भगवान के सर पर बैठेगा?
फकीर फकीर रह गया। जैसे हम संत हैं, हमारे ऋषि भी हुए, हमारे महात्मा हुए, गुरुजन हुए, तो हम लोगों की कहीं भी आप मंदिरों में जाइए, किसी भी संत महापुरुष की फोटो भगवान के बगल में या भगवान से ऊपर सिंहासन बना के नहीं बैठी मिलेगी। आपकी आस्था है, आप बैठाइए, अलग बनाइए जाकर के, न मंदिर बनाइए, आप मंदिर बना करके आप सनातन धर्म के मठ मंदिरों पर वो भी भगवान के बगल में या भगवान से ऊंचा सिंहासन बना करके बैठाना, ये कहाँ की विद्वता है। मुझे लगता है ये अपराध हो रहा था और ये अपराध से इन लोगों को मुक्ति मिल रही है, ये पाप से बच रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाएं। अगर ऐसी बात, मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे जो भटके हुए लोग हैं, अभी जिनको लग रहा है कि नहीं ये भगवान है, ये फकीर है, ये भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर फकीर है तो फकीर तो ज्यादातर मुसलमानों में होता है भाई, क्यों नहीं मुसलमान मान रहा? मुसलमान तो कोई नहीं मानता, मुसलमान तो कोई नहीं चढ़ाता। ये हिंदू लोग ही पता नहीं क्यों कहीं भी जाकर के शुरू हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, एक आध नहीं, हर प्रकार के यहाँ पर। लेकिन फिर भी लोगों का एक भ्रम है कि नहीं हम यहाँ जाएंगे, मेरा ये कार्य हो जाएगा, कार्य हो नहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन एक आस्था है। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे इसका निदान हो रहा है। निदान होगा। तो काशी के संतों की स्पष्ट राय है कि जो साईं हैं, साईं का विरोध वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मठ मंदिरों में जिस तरीके से साईं की मूर्तियां स्थापित है उसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे आराध्य देव हैं उनके समकक्ष साईं नहीं हो सकते हैं।